मुर्दाबाद 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 यूपीसी विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता के साथ शोषण बंद करो। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। पहुंचा हूं काशीपुर के सर्वेर खड़ा स्थित गंगापुर विद्युत सब स्टेशन में, जहां जसपुर क्षेत्र के ग्राम प्रधान है पसीना पहुंच रहे हैं और साथ साथ कोस रहे हैं विद्युत विभाग को उसकी विद्युत कटौती पर। चन्नी जी हैं, इनका तो परिचय कराने के लिए भी मैं समझता हूं कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चन्नी भाई, आज फिर एक बार गुस्सा हो गए आप? गुस्सा दर्द है, गुस्सा तो है ही, दर्द है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। रात को 12-12 बजे तक हमारे ग्राम प्रधान बेचारे यहाँ आ रहे हैं कि आप कटौती चालू करो, लाइट चालू करो, इनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। ग्राम प्रधान बेचारे कितनी कोशिश करेंगे, और साथ में जनता रात को 12-12 बजे तक फ़ोन कर रही है कि सदस्य साहब आपके क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही है। और मैं लगातार फ़ोन करता हूँ अधिकारियों को, कभी कभी फ़ोन उठा लेते हैं, कभी फ़ोन ही नहीं उठाते हो। समस्या इतनी गंभीर है कि यूपीसीएल द्वारा ये शोषण जो कर रखा है इन्होंने, ये गरीबों का ही इन्होंने कसम खा रखी है। गरीबों का हम जो है मारना चाहते हैं गरीबों को। ये सीधी बात कहूँ, पहले स्मार्ट मीटर लगा के मारा इन्होंने, बिल लेके जबरदस्ती, उसके बाद इन्होंने विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहे जो बेचारे गरीब परिवार हैं। अब ये जो है तांडव ये कर रखा है, बगैर जानकारी के जो विद्युत कटौती कर रखी है, उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। कितने प्रधान और कितने लोग पहुंचे हैं? लगभग हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र में करीब 11 प्रधान हैं, लेकिन यहाँ इस पूरे क्षेत्र में लगभग 15 से 16 ग्राम प्रधान मौके पहुंचे और हमारे बीडी सदस्य पहुंचे, गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, हमारे देवी सिंह प्रधान जी पहुंचे बावरखेड़ा से। वो तमाम लोग पीड़ित हैं, वो चाहते हैं कि जो ये विद्युत कटौती हो रही है बंद होनी चाहिए, और अगर करनी भी है आपने तो आप एक दिन पहले सूचना दीजिए कि हाँ जी फलाने दिन को 4 से 8 कटौती रहेगी, तो अपना गरीब परिवार व्यवस्था कर ले, क्योंकि जंगली जानवर भी हैं, मौसम बरसात का है, सांप कीड़े का भी डर है, और ग्रामीण क्षेत्र है, उनका दर्द हम आज लेके पहुंचे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग के अधिकारियों को आपने बुलाया है, क्या है उनसे क्या? हाँ जी, आज संबंधित अधिकारियों को बुलाया है, लेकिन उनकी लीपापोती रहती है कि बहाने बनाने में तो नंबर 1 है। कहीं भी आप अगर कोई काम करेंगे गलत काम के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। अब गरीबों का अगर शोषण करना होगा, किसी का कनेक्शन काटना होगा, मिनट एक लगाएंगे पहुंचने में। लेकिन जहां उनके जीवन की अच्छी बात होती है कि सुचारू रूप से विद्युत चलनी चाहिए, उसमें नहीं पहुंचेंगे। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम आज हमारा आंशिक रूप से ज्ञापन है। ज्ञापन आपके माध्यम से भी ज्ञापन सौंपेंगे हम, मीडिया के माध्यम से भी, और उच्च अधिकारी उनसे भी बात चल रही है हमारी। अगर इनके द्वारा विद्युत कटौती पर रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन होगा। पूरे विधानसभा के, पूरे जिले में आंदोलन चलाएंगे हम लोग। हमारे संग देख सकते हैं प्रधान है और सभी कह रहे हैं कि जो विद्युत कटौती है ये पहले से बताई जाए कि इस समय विद्युत कटौती की जाएगी तो कम से कम लोग तैयार रहेंगे। प्रधान जी हैं, क्या कहेंगे साहब? वैसे कहना यह है कि विद्युत विभाग की एक तो अपनी मनमानी चल रही है। मनमानी इतनी चल रही है कि जनप्रतिनिधि उनके लिए मैं मानता हूं कुछ नहीं है। अगर आपने विद्युत कटौती करनी है, हम सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, सभी ग्राम प्रधानों को सूचना दें, सभी विभाग वालों के पास नंबर है कि भाई आप अपने गाँव में सूचना कर दो कि रात का समय पानी भरना है, लैट्रिन बाथरूम जाना, जानवरों का, हर चीज़ का। इन्हों की इतनी मनमानी चल रही है कि आज तो हम इन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इन्होंने विद्युत कटौती नहीं रोकी तो हमें चाहे आधी रात हो, कुछ भी हो, हम यहाँ की तालाबंदी कर देंगे, इनकी मनमानी नहीं चलन देंगे। चाहे हमारे ऊपर मुकदमा लिखाएं या कुछ भी कराएं, अब इनकी हम मनमानी नहीं करने देंगे। मतलब साफ है, गुस्सा है, और गुस्सा है विद्युत कटौती को लेकर कि कभी भी बिजली विभाग विद्युत कटौती करता है। ऐसे में चाहे बच्चों को सुबह स्कूल जाना हो, घर का काम करना हो, किसान को कुछ काम करना हो, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन सवाल ये है कि अगर रोस्टिंग करनी भी है, भाई मैं मानता हूं कि चूंकि जैसी स्थिति चल रही है रोस्टिंग जरूरी भी है, क्यों ना उसका समय निर्धारित किया जाए। चन्नी भाई, मुझे लगता है कि हम ये चाहते हैं, जैसे आज हमारी 2 तारीख है, आप सूचना जारी कीजिए कि 3 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रोस्टिंग रहेगी या 12 बजे तक रोस्टिंग, बता दो कम से कम, ताकि आदमी पहले से मन बना ले। जो गरीब परिवार है बेचारा, वो मतलब यहाँ तो चन्नी भाई सुबह नहाने के लिए बैठे हैं और लाइट चली गई। ये समस्या मेरे साथ नहीं हो रही है, ये जन समस्या है जिनसे कि इसमें जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। बोले चन्नी भाई को प्रेस करना है कुर्ता, लेकिन अचानक लाइट चली गई, जाने के भी नहीं। यही है चन्नी भाई, नहीं ये मजाक नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि आम आदमी तो यही चीज है ना। ये हमारे ग्राम प्रधान जी देवी सिंह जी, मैं बता दूं, परसों की बात है, रात को 5 बजे से 1 बजे लाइट गई है पूरे। अब ऐसे अंधेरी रात में, बरसात में क्या करे आदमी, क्या करे आदमी। दूसरा एक सर मेरे यहाँ लाइट गई, बीबी ने खाना देने को मना कर दिया जब लाइट आएगी तब। दूसरी एक समस्या और, हम लोग सौर ऊर्जा भी लगा रहे हैं तो उसको ये कनेक्ट नहीं कर रहे मीटर को, यहाँ पे चक्कर काटते काटते परेशान है। मतलब क्या फायदा हुआ सौर ऊर्जा का, सरकार की योजना है,
मतलब कुल मिला के ये है कि दिक्कत तो है। भाई साहब लाइट फॉल्ट है कहीं की लाइन में, फॉल्ट है कुंडा की लाइन में और भगा दे रहे हैं गडेने की, करणपुर भरतपुर टीला सब में की लाइट भगा दे रहे हैं। रात चमकादड़ जो है करणपुर वाली लाइन में अटकी, लेकिन पूरे क्षेत्र की इन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं। प्रधान जी जी आपकी क्या दिक्कत है? वही सभी की दिक्कत यही है। देखो जैसे कि अभी बताया इन्होंने भरतपुर वाले प्रधान जी ने हमारे कि कुंडा में फॉल्ट था और पूरे क्षेत्र की लाइट गई, सजा सबको दे दी, सजा सबको देती। अब गरीब आदमी आजकल के धान लग रहे हैं, वो गरीब पसीने में आता है, वो सोचता है मैं शाम को जाके नहा धोऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। कहाँ से नहा धो? लाइट भागी हुई है। लाइट आएगी तो पानी आएगा, और पानी आएगा तो खाना बनेगा। दिक्कत तो यही है कि सारी दिक्कत यही है जी। गुप्ता जी, मैं सबसे पहले आप यहाँ विद्युत विभाग गंगापुर पहुंचे हो, आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुद्दा समझने की कोशिश करो। मुद्दा जो है मजाक नहीं है, मुद्दा बड़ा सीरियस है। मुद्दा सीरियस क्यों है? बड़े भाई चन्नी जी ने जो आज आवाज़ उठाई है और समस्त ग्राम प्रधान और गणमान्य क्षेत्र के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, उनकी जो मेन समस्या है वो पहुँचे हैं एक जन आंदोलन के लिए। आगे जो जाने वाला है जन आंदोलन, तो जन समस्या जो वो उठा के यहाँ पहुँचे हैं, जन समस्या क्या है उसे समझने की कोशिश करो। गरीब आदमी बिजली का मीटर क्यों ले रहा है? उसे कोई उद्योग तो चलाना नहीं है, उसे खाली उजाला चाहिए। और ये जो गर्मी इतनी चरम सीमा पर है, उससे बचने के लिए एक पंखा चल जाए। वो हाल इस विद्युत विभाग ने बना रखा है, वो लूट मचा रखी है। विद्युत विभाग काम नहीं कर रहा है, यहाँ गुंडे बैठे हैं। किसी की बिजली खराब हो जाओ वो फोन कर रहे हैं, तो यहाँ से फोन कंप्लेन लिखाने के बाद यहाँ से प्राइवेट बंदा जा रहा है लाइट जोड़ना, ना कि कोई विद्युत विभाग का बंदा, उसे पैसे चाहिए। तो बड़े भाई ने जो ये समस्या आज जनता की देखकर और बड़े भाई को महसूस हुई, सारे प्रधानों को भाई ने संपर्क में लिया और आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं इस आवाज के लिए भाई का मैं सम्मान करता हूँ, दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ कि भाई जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा गंभीर मुद्दा है, विद्युत कटौती का कोई समय नहीं है और विद्युत कटौती करनी है उसका निर्धारित समय आपको रखना है। मैं फोन कर रहा हूँ, मैं बसे इस्लामनगर ग्राम प्रधान भाई हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ कि विद्युत लाइट क्यों नहीं आ रही है। जय साहब बोल रहे हैं रोस्टिंग है। अरे जय साहब रोस्टिंग है, रोस्टिंग का कारण तो बताओ क्यों रोस्टिंग है? खाली ये कहने से नहीं चल जा रही है ना कि रोस्टिंग है। ये गलत तरीके से लाइटिंग दी जा रही है, गलत तरीका व्यवहार, गलत व्यवहार। कुल मिला के ये है मजलूम कि विद्युत कटौती करें ठीक है, लेकिन समय घोषित हो और दूसरी चीज कभी भी कर दे रहे हैं। और गुप्ता जी आज यहाँ अगर कहीं कोई फॉल्ट है, आज यहाँ गंगापुर क्षेत्र के प्रधान खड़े हैं भाई चन्नी जी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने अपनी विद्युत में सुधार नहीं करा, लाइट देने में सुधार ये लोग नहीं लाए, तो हम पूरी टीम, पूरे जिले के प्रधान भी इकट्ठा हो गए, चाहे डीएम कार्यालय जाना पड़े तो हम आदरणीय डीएम साहब को भी ज्ञापन दिखाएंगे। ठीक बात है, एक समस्या है और समस्या है विद्युत कटौती की। साफ कहना है, बोले विद्युत कटौती से हमें आपत्ति नहीं है। चन्नी भाई फिर कह गए। एक बात सुनिए, बड़ा उत्तराखंड में है क्या? उत्तराखंड का निर्माण क्यों हुआ था? ऊर्जा प्रदेश था। और जो है आज ऊर्जा प्रदेश में दिए तले अंधेरा क्यों है, ये बताओ मुझे। सरकार अच्छा काम कर रही है तो साबित करे ना सरकार अच्छा काम कर रही है। देखो आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, जबरदस्ती हमने विरोध किया। आपके द्वारा गलत तरीके से जो 2023 में आदेश लाकर गरीबों को जो भूमिहीन है उनके कनेक्शन रुकवा दिए। अब इतने कई लोग होंगे इसमें भी कि जो धक्के खा रहे हैं इस कार्यालय के, धक्के खाने के बाद भी उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत के नागरिक, उत्तराखंड के नागरिक हैं और वर्तमान में जो SIR की लिस्ट बनी है उसमें नाम है अगले का, वोटर का अधिकार है उसको, लेकिन कनेक्शन के लिए पात्रता नहीं है। ये विडंबना है। सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि गरीब ही सरकार बनाते हैं, गरीब ही सरकार उखाड़ फेंकते हैं। अगर आप गरीबों के लिए काम करोगे तो जनता सदैव आपके लिए तैयार रहेगी, काम नहीं करेगा तो कोई गांव में घुसने नहीं देगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विद्युत विभाग मुर्दाबाद, 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 विद्युत विभाग मुर्दाबाद, 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 चन्नी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान है चन्नी भाई के नेतृत्व में पहुंचे हैं और मोर्चा खोला है विद्युत कटौती के खिलाफ। साफ कहना है विद्युत कटौती से आपत्ति नहीं है, विद्युत कटौती हो लेकिन उसका समय निर्धारित हो। कम से कम उससे ना तो महिलाओं को दिक्कत हो, ना किसानों को दिक्कत हो, ना बच्चों को दिक्कत हो, ना परिवारों को दिक्कत हो। कटौती कीजिए लेकिन समय निर्धारित कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। और अगर बात एक बात मैं जी क्षेत्र जो हमारा बटा हुआ है ना, वो कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में बटा हुआ है। कई लोग आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते पार्टी के चक्कर में। मैं चाहता हूं कि देखो सबके आगे हाथ जोड़ के निवेदन है, हालांकि समस्त ग्राम प्रधान आ गए हैं, वो समस्त जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं, समस्त पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, जहां जनता का मामला आए वहां कम से कम एक झंडे के नीचे आप आ जाओ। बहुत बढ़िया, राइट। चुनाव भी आ रहा है,
वो विधायक प्रत्याशी हाथ जोड़ के वोट तो मांगना आएंगे। हमारा भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साहब वोट जिस मुंह से मांगना होगा ना, उस मुंह से हमारे साथ धरने में भी आ जाओ, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, उन्हें भी बाहर निकल के आना चाहिए। ये नहीं कि वोट के समय में आओ। अब जनता को परेशानी है, लाइट की इतनी परेशानी है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन विधायक प्रत्याशियों को कि जनता के लिए वोट के लिए मांगने आते हो, लाइट के लिए भी आ जाओ। जब भी हम तुम्हें वोट दिलवा पाएंगे, हम अपने गाँव में जनप्रतिनिधि हैं, हम गाँव वालों से जब भी कहेंगे ये हमारे साथ खड़े थे। सबसे बड़ी बात मेरा निवेदन है, आ जाओ जो भी विधायक प्रत्याशी होंगे और एमएलए आदेश चौहान सुनने होंगे, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल सुनने होंगे, जो भी प्रत्याशी है, चाहे वो बाहरी हो यहाँ का हो कहीं का भी हो, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये नहीं कि मैं यहाँ से विधायकी का टिकट लूंगा और जनता मुझे वोट देगी। आपके हम भी लठ और डंडा लेकर खड़े हैं, जो जनता के साथ खड़ा है ना, हम उसी के साथ खड़े हैं। विद्युत विभाग इतना अच्छा कार्य करने में पिछले कुछ वर्षों से आगे है कि प्रति यूनिट दर पर दर बढ़ती चली जा रही है, प्रति यूनिट महंगा होता चला जा रहा है और लाइट कम होती चली जा रही है, यानी कि पैसा मिलता रहे और लाइट ना मिले। आपको याद होगा हम लोग जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, उत्तराखंड का विभाजन जब हुआ था, हम जब यूपी में थे तो यूपी में लाइट रहती नहीं थी। यूपी का विभाजन करके उत्तराखंड बना था। हमने उत्तराखंड का विभाजन कर दिया, यूपी का विभाजन हुआ था। तो आप देखते थे कि यूपी में कहाँ लाइट रहती थी और हमारे यहाँ हमेशा लाइट रहती थी। हमारे भी रिश्तेदार आते थे तो कहते थे यार तुम्हारे उत्तराखंड में बहुत बढ़िया, गर्मी में तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अब हिसाब उल्टा हो गया है, हमारे यहाँ की लाइट को यूपी में दे दिया जाता है और हम पागल हो जाते हैं। अच्छा सर, चलिए देख सकते हैं आप लोग जो है। अच्छा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये अपने ग्राम समाजों में जमीन है लोगों के पास, मकान जिसके भी है बेचारे का, आज तक जितने भी मकान है पूरे गांव में, बिजली के लिए बोल रहे हैं ना, बिजली के लिए बोल रहा हूँ, ग्राम समाज के में ही मकान है सबके, किसी का ग्राम समाज में है, किसी के नाम पे जमीन नहीं है, तो उनको कनेक्शन जो दिया जाए तो कम से कम आधार कार्ड के आधार से। वो बात कह दी थी चन्नी भाई ने, वो कह दी थी चन्नी भाई ने, वो ठीक है, वो वाली बात रख दी है आपकी चन्नी भाई ने। और किसी को कुछ नया कहना हो तो, कुछ नया कहना हो तो। ग्राम प्रधान गंगापुर से घनश्याम सिंह, आप लोगों से सभी से। अच्छा, ये आप ही का क्षेत्र है? मेरा ही क्षेत्र। तो यार आपको तो तेज आवाज में बोलना चाहिए। तेज आवाज, सबकी तेज आवाज है, मेरी भी तेज आवाज है, तो सभी के पक्ष से मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी रोस्टिंग हो रही है, जो भी कटौती हो रही है, सभी को दिक्कत है। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी को जनता की दिक्कत है, ऐसा नहीं गरीब आदमी को दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। मान लो किसी के घर में एसी भी लगी हुई तो एसी भी इन्वर्टर पर कितनी देर चल जाएगी? 1 घंटा चल जाएगी। मगर बात यह कि 5-5, 6-6 घंटे लाइट कट रही है और पूरी रात लाइट नहीं आती तो कितनी परेशानी होती है, हर किसी को पता है। ये बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है कि साहब लाइट से इतनी परेशानी, लाइट से इतनी परेशानी। तो सबकी इच्छा ये है कि लाइट में कटौती हो, मगर लेकिन पहले से पता हो, वही लिमिटेड हो और पहले से पता हो। चन्नी भाई वही सबका मजलूम है। मुझे लगता है कि जो बात आपने कही वही सब कह रहे हैं। तो अब कुल मिला के ये है कि विद्युत कटौती का टाइम निर्धारित हो और विद्युत विभाग साफ तय करे कि इस समय से इस समय तक विद्युत कटौती की जाएगी और कोशिश करे ना करे। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपकी खबर आज देहरादून जरूर पहुंचनी चाहिए। सर आप ही पहुंचाएंगे, आप ही जनता, आप ही आवाज हो, जरूर पहुंचनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी को टैग कीजिए और इधर यशपाल आर्य जी को टैग कीजिए। तो दोनों नेता है हमारे, एक विपक्ष के। नहीं, मैं चरणजीत सिंह चन्नी को टैग करूंगा और तो मुझे लगता है कि आप जो है सबको पहुंचा दोगे। आपने बिल्कुल नहीं, मैं देखिए चन्नी भाई, हम और आप है बीच के, जनता के और उनके बीच के एक माध्यम है, सेतु जिसे कहते हैं। उम्मीद है, वैसे मुझे उम्मीद है कि इस कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो आपने देख लिया, प्रधान पहुंचे हैं चन्नी भाई के नेतृत्व में और साफ कह रहे हैं कि विद्युत कटौती अब बहुत हो गई, अगर हो तो समय पर हो, तरीके से हो और कम से कम उसकी वो परेशानी की बजाय ना बने। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।